टूटता हुआ घर, क्या यही है परिवार? अमरनाथ का घर एक युद्ध क्षेत्र था। छोटी सी दुकान चलाने वाले अमरनाथ के लिए घर लौटना साजा जैसा था। आज फिर वही नज़ारा। उनकी पत्नी सुनीता, तुम्हारे बाप ने फिर कहा था ना कि बेटा तो बेकार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें बुलाने की? बड़े बेटा राहुल, पापा आपने मम्मी को क्यों नहीं रोका? मैंने कॉलेज छोड़ दिया तो क्या हुआ? मैं यूट्यूब से करोड़पति बनूंगा। छोटा हमेशा बाथरूम घंटों घेरे रहता है, मुझे स्कूल जाना है। और मम्मी आपने मेरी फेवरेट टॉप धोकर खराब कर दी। अमरनाथ के बूढ़े पिता, अरे मेरा कमरा कौन साफ करेगा? इस घर में सब बेकार है। अमर तुम्हारी पत्नी तो और भी। अमरनाथ ने अपना सिर पकड़ लिया। चीखे, आरोप, ताने, फोन फेंकना यह रोज का नाटक था। उसका दिल टूट गया। यह कौन सा परिवार था जहां प्यार, सम्मान, सहनशीलता का नामो निशान नहीं था? वह एक मशीन बन चुका था जो सिर्फ झगड़े सुनता और दुकान से कमा कर लाता था। उस रात सब सो गए। अमरनाथ ने एक छोटा सा बैग बांधा और चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसका दिमाग शून्य था। बस एक ही ख्याल था, भागो कहीं भी, बस इस नरक से दूर। अमरनाथ बिना मंजिल के चलता रहा। शहर की रोशनियां पीछे छूट गई। वह एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर निकल आया। चांदनी में पेड़ों की लंबी परछाइयां डरावनी लग रही थी। थकान और निराशा से उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। तभी उसकी नज़र दूर एक टिमटिमाती रोशनी पर पड़ी। पास जाने पर उसने देखा एक छोटी सी कुटिया और उसके बाहर एक साधु बैठे थे। सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखें जिनमें एक अद्भुत गहराई थी, जैसे वे सारे दुख समझते हो। अमरनाथ बेबसी से उनके पैरों पर गिर पड़ा। बाबा मैं नहीं जानता कौन हूँ, कहाँ जाऊँ, मेरा घर, मेरा परिवार सब कुछ खत्म हो गया है। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। बाबा ने कोमलता से उसका कंधा थपथपाया। बेटा धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ दुख ना हो। भागना समाधान नहीं, बैठो। अमरनाथ ने अपनी पूरी कहानी सुनी। पत्नी की शिकायतें, बेटे का गुस्सा, बेटी का रोना, पिता के ताने, अपनी बेबसी। बाबा ध्यान से सुनते रहे। बाबा अमरनाथ ने हाथ जोड़े बाबा से बोले, क्या करूं, मैं तो टूट चुका हूं। उन्हें बदलना तो मेरे बस की बात नहीं। बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा थी। बेटा तुम्हारी समस्या का समाधान किसी चमत्कार में नहीं बल्कि समझ में है। सुन, मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी महात्मा बुद्ध के समय की है। एक युवती थी, किस्सा गौतमी। उसका बेटा उसकी जान था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन बच्चे की मृत्यु हो गई। किस्सा पागलों की तरह हो गई। वह अपने मरे हुए बच्चे को लेकर गांव गांव भटकने लगी, चिल्लाती हुई, कोई है जो मेरे बच्चे को जिंदा कर दे, दवा दो, जड़ी बूटी दो। लोग उसे देखकर दुखी होते पर कोई मदद नहीं कर पाता। एक दिन कोई बूढ़ा उससे बोला, बेटी जाओ, महात्मा बुद्ध के पास जाओ, शायद वे तुम्हारे दुख का इलाज जानते हो। आशा की किरण दिखी। किस्सा बच्चे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची। महात्मन, वह रोते हुए गिर पड़ी, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दो, वह मेरा सब कुछ था। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को शांत भाव से देखा। उन्होंने कहा, किस्सा तुम्हारे बच्चे के लिए एक औषधि है। जाओ उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आओ जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। किस्सा की आंखों में चमक आ गई। यह तो बहुत आसान है। वह तुरंत बच्चे का 100 एक और रख कर दौड़ पड़ी। पहले घर में गई, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर की बूढ़ी महिला बोली, बेटी मेरे पति का देहांत तो 5 साल पहले ही हो गया। किस्सा दूसरे घर गई। वहाँ एक युवक बोला, पिछले साल मेरी बहन की मृत्यु हो गई। तीसरा घर, मेरे बेटे को तो जन्म के समय ही खो दिया। चौथा, पांचवा, पूरा गांव छान मारा। किस्सा ने हर घर में मृत्यु का दुख था। कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी परियोजनों का खोया गया ना हो। थकी हुई उदास पर अब पागलपन नहीं थी। किस्सा बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखों में अब सिर्फ गहरा दुख और एक नई समझ थी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। भानते, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला, सबने किसी न किसी को खोया है। बुद्ध ने कोमलता से कहा, किस्सा क्या तुम अब समझ गई? मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। दुख
सार्वभौमिक है। तुम अकेली नहीं हो जो दुखी है। यह जानकर भी कि यह दुख सबका है, क्या तुम्हारा दुख कुछ कम नहीं हुआ? क्या तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि जीवन अनमोल है और उस अनमोल जीवन को दुख में डूबे रहकर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए? किसा ने गहरी सांस ली। उसका मुंह टूट गया था। उसने अपने बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में वह बुद्ध की शिष्य बन गई और जीवन के सत्य को समझकर शांति पाई। बाबा ने कहानी समाप्त की। चुप्पी छा गई। सिर्फ जंगल की आवाजें और दूर उल्लू की हू थी। अमरनाथ की आंखें खुली थी, पर वह किसी और ही लोक में था। बाबा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। आप कहना चाहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके परिवार में झगड़े हैं, कि हर घर में कोई ना कोई दुख है? बाबा मुस्कुराए। हाँ बेटा, तुम्हारा दुख वास्तविक है, तुम्हारा दर्द साँचा है, पर यह सोचना कि सिर्फ मेरे साथ ही क्यों, या मेरा परिवार सबसे खराब है, यही सोच तुम्हारे दुख को और भारी बना देती है। किसा को लगा वह अकेली है जिसने बच्चा खोया है। उसका दुख उसे अंधा बना देता है। जब उसे पता चला कि हर किसी को किसी न किसी रूप में दुख झेलना पड़ा है, तो उसकी पीड़ा में संयुक्ता का भाव आया। उसका अहंकार केवल मैं ही दुखी हूँ टूटा। दुख कम नहीं हुआ, पर उसके प्रति उसका नज़रिया बदल गया। पर बाबा, अमरनाथ बोला, मेरा तो बच्चा नहीं मरा, मेरा परिवार बिखर रहा है। झगड़े, नफरत। बिल्कुल, बाबा ने सहमति में जताई, पर सिद्धांत वही है। पहला सत्य, दुख सर्वव्यापी है। हर परिवार में तनाव होते हैं, मतभेद होते हैं, बोलचाल बंद होती है, आर्थिक दबाव होता है, पीढ़ियों का अंतराल होता है। तुम्हारे पड़ोसी का घर शांत दिखता है, अंदर झांको, उनकी अपनी लड़ाइयाँ है। यह जान लेना कि तुम्हारा समस्या आदित्य नहीं है, तुम्हें अलगाव की भावना से मुक्त करता है। तुम अकेले नहीं हो। दूसरा सत्य, दुख का कारण तृष्णा है, चाहत, लालसा, अपेक्षा। बाबा ने आगे समझाया, तुम्हारी पत्नी चाहती है कि तुम उसके खिलाफ कभी न बोलो, खासकर तुम्हारे पिताजी के सामने। तुम्हारा बेटा चाहता है कि तुम उसके यूट्यूब के सपने को बिना सवाल पूछे स्वीकार करो। तुम्हारी बेटी चाहती है कि उसकी टॉप बच जाए और भाई उसे परेशान ना करे। तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि सब उनका सम्मान करें और उनकी देखभाल करें, और तुम स्वयं चाहते हो कि सब शांति से रहे, एक दूसरे को समझे और तुम्हें शांति मिले। ये सभी चाहते जब पूरी नहीं होती तो क्रोध, निराशा, झुंझुलाहट पैदा होती है। जब हम दूसरों से अपनी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करने की लालसा करते हैं और वो नहीं करते तो दुख होता है। किसा चाहती थी कि उसका बच्चा जीवित रहे। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसका दुख असहनीय हो गया। अमरनाथ हैरानी से बोला, त्याग मतलब मैं अपने परिवार से प्यार ही ना करूं, उनकी परवाह ही ना करूं? बाबा बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। बाबा ने समझाया, त्यागने को कहा है लालसा को, अपेक्षा को, मोह को, ना कि प्रेम या दायित्व को। प्रेम और दायित्व तो बनाए रखो, पर उस प्रेम के फल की लालसा मत करो। या समझो कि तुम्हारा बेटा अपनी मर्जी का जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वह तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे। तुम्हारी पत्नी के अपने डर और असुरक्षाएं है जो उसके कड़े बोलों में प्रकट होती है। तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें अकेलापन और बेबसी सता रही है। जब तुम दूसरों को बदलने की लालसा छोड़ देते हो और उन्हें उनके वर्तमान रूप में स्वीकार करना सीख जाते हो, तभी शांति की शुरुआत होती है। इसमें सही समझ, सही विचार, सही वचन, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सजगता और सही समाधि शामिल है। परिवार के संदर्भ में इसका मतलब है यह समझना कि झगड़े का कारण लालसा और अपेक्षा है, ना कि व्यक्ति स्वयं बुरे हैं। क्रोध या बदले के विचार छोड़कर करुणा और समाधान के विचार लाना। कड़वे ताने, झूठ, चुभती बातें ना बोलना, कोमल, सत्य और मधुर बोलना। झगड़ा करने के बजाय शांत रहना। छोटी छोटी अच्छाइयाँ करना, जैसे चाय बना देना, किसी की पसंद की चीज़ ले आना। ईमानदारी से कमाना और परिवार का पालन पोषण करना। नकारात्मक विचारों को जाने देने और सकारात्मकता को बढ़ावा देने का प्रयास करना। वर्तमान क्षण में जीना। जब झगड़ा हो तो अपनी सांसों पर ध्यान देकर शांत होना। दूसरों के क्रोध को
व्यक्तिगत ना लेना या देखना कि क्रोध सामने वाले के अपने दुख का प्रकटीकरण है। मन को शांत करने का अभ्यास करना, थोड़ा ध्यान करना, शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। किस्सा का सबक तुम्हारे परिवार पर कैसे लागू होता है? जैसे किस्सा को एहसास हुआ कि मृत्यु सबके जीवन का हिस्सा है, तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि पारिवारिक तनाव भी सबके जीवन का हिस्सा है। यह जानकर कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा अहंकारी दुख केवल मेरा ही परिवार खराब है कम होगा। फिर जैसा किस्सा ने अपने बच्चे के जीवित होने की लालसा और मोह का त्याग करके शांति पाई, तुम्हें भी अपने परिजनों से अपनी अपेक्षाओं की लालसा का त्याग करना होगा। उन्हें बदलने की कोशिश छोड़ो, बदलाव अपने भीतर से शुरू करो, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने शब्दों, अपने दृष्टिकोण से। अमरनाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वे राहत के आंसू थे। एक भारी बोझ उसके हृदय से उतर गया था। उसे एहसास हुआ कि भागना उतर नहीं था, उतर था अपनी प्रतिक्रिया बदलना, अपनी अपेक्षाओं का त्याग करना, वर्तमान क्षण में जीना और छोटे छोटे अच्छे कर्मों से शुरुआत करना। बाबा, उसने सिर झुकाया, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं घर लौटता हूँ, मैं बदलूंगा, भले ही वो ना बदले। बाबा ने आशीर्वाद दिया, याद रखो बेटा, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। तुम्हारी शांति और करुणा ही सबसे बड़ा परिवर्तनकारी बल है। धैर्य रखो। सुबह होने से पहले ही अमरनाथ घर की ओर चल पड़ा। उसका कदम अब भारी नहीं था, उसके मन में एक योजना थी। घर पहुंचते वह पुराना दृश्य शुरू होने वाला था। सुनीता ने उसे देखा तो चिल्लाने लगी, कहाँ थे रात भर, किसके साथ? अमरनाथ ने गहरी सांस ली। किस्सा गौतमी और सरसों के बीच का सबक उसकी स्मृति में ताज़ा था। उसने क्रोध को आने नहीं दिया। उसने सुनीता की आंखों में देखा, वहाँ क्रोध नहीं, डर था। डर की पति ने उसे छोड़ दिया होगा। अमरनाथ ने मुस्कुराने की कोशिश की। सही वचन, सही कर्म की शुरुआत। सुनीता, माफ़ करना, तुम्हें चिंता हुई होगी, मैं ठीक हूँ। चलो, मैं तुम सबके लिए चाय बनाता हूँ। यह कहकर वह बिना किसी